दोस्तों कहते हैं भगवान हर किसी को एक हुनर देता है और जो इंसान अपने हुनर को पहचान लेता है वही एक मुकाम हासिल कर पाता है। तो आज मैं बैठी हूँ ऐसे ही एक शख्स के साथ, द फेमस पामिस्ट मिस्टर मुकेश वालिया। सर अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ जी। अब मेरे बारे में तो ज़्यादा क्या बताऊँ, ऑलरेडी राइट नाउ माय नेम इज़ मुकेश वानिया एंड वैसे तो मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, बट एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज ए पामिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर ओह वाओ। एंड माय स्पेशलिटी इज़ दैट आई कैन सी द फोटोज इन हैंड्स एंड आई एम गिविंग प्रेडिक्शन फॉर ऑल ऑफ देम। ओके। कोई भी रिलेटिव्स का कुछ किसी भी मामले का, हेल्थ रिपोर्ट, मैरिज, फॉरेन जॉब, सब कुछ प्रेडिक्शन बताता हूँ अब खाली हाथ देख के। जॉब कब मिलेगा, शादी कब होगी, फॉरेन कब जाएगा, बिजनेस कब शुरू होगा, नौकरी कब मिलेगी, और इवन कोई भी रिलेटिव जो होता है मुझे हाथ दिखाता है, उनका सबका रिलेटिव्स का, मैं ब्लड रिलेटिव्स का रिपोर्ट दे सकता हूँ। मतलब आप सिर्फ एक इंसान की हाथ देख के आप उसकी पूरी कुंडली निकाल देते हैं? हाँ जी, कोई भी किसी कैसे? भी व्यक्ति का हाथ देख के मैं उनके सब रिलेटिव्स का, उनका सब, कोई भी जो जाना पहचाना इंसान होता है, उनका कोई भी जो उनके दिमाग के अंदर जो व्यक्ति होता है, फ्रेंड सर्कल, उनका भी मैं रिपोर्ट दे सकता हूँ कि इनका ऐसा होगा, और मुझे फेस दिखता है हाथ के अंदर। ये मेरी स्पेशलिटी है। आई कैन सी द फोटोसेप्स इन हैंड्स। वेरी नाइस सर। बट ये कैसे है, ये स्पेशलिटी आपके अंदर आई कैसे? अब ये तो मुझे भी नहीं पता है, एक्चुअली गॉड गिफ्ट है, राइट। आई हैव ये ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मेरी आंखों में वन टाइप ऑफ लाइक जस्ट कैमरा है ओके। दैट कैन सी द थिंग्स। मैं स्कैन कर सकता हूँ कोई भी चीज़ को हाथ के अंदर। जो छोटा फोटो दिखता है जैसे डॉट जैसा होता है पॉइंट का, लेकिन वो मुझे धीरे धीरे बड़ा दिखता है हाथ के अंदर, और मैं उसको वो सब चीज़ें देख सकता हूँ, और उसका क्या होगा, क्या नहीं होगा, फ्यूचर कैसा होगा, सब कुछ बता सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं स्टडी तो की होगी कहीं ना कहीं। अब देखिए, ये चीज़ का सब्जेक्ट का स्टडी है, लेकिन जो अभी मतलब काफ़ी कुछ जो मैं देख सकता हूँ वो चीज़ें स्टडी में नहीं आती है। जी वही। कोई बड़ी डिवाइन स्ट्रेंथ है जो मुझे ये सब्जेक्ट स्टडी करने में हेल्प करती है। मैं तो भगवान ही कहता हूँ, भगवान की मेहरबानी है कि मैं ये सब चीज़ें हाथ में देख सकता हूँ और उसका रिपोर्ट दे सकता हूँ। जी। आई एम द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड। मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ। ये मोनोपोली वाली चीज़ है, वन टाइप ऑफ डिफरेंट टैलेंट है, अजाइब ये चीज़। जी। और मैं कोई भी चीज़ का प्रेडिक्शन बताता हूँ। तो सर आपने कभी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में या कहीं पे अपने अब नाम ये नहीं बताया? नहीं सर, रिकॉर्ड है। गिनेस अगर बुक आप में जो चीज़ होगा वो डिफरेंट होगा, मतलब उसका कुछ प्रूफ चाहिए, और मैं जो चीज़ देखता हूँ वो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। आई मतलब माई सेल्फ एज ए वन टाइप ऑफ डिवाइन स्ट्रेंथ दैट कैन सी द फेसेस इन हैंड्स। पर अगर सबको ये चीज़ नहीं मतलब ये प्रूफ नहीं दे सकता इसका। जी, बट अगर आपने खाली किसी का 100 लोगों का भी बिल्कुल ट्रुथ बता दिया उनकी जिंदगी का, तो सर ये तो रिकॉर्ड बन जाएगा। हजारों का बताया है। तो बस फिर तो रिकॉर्ड आई हैव आपको स्टडीड जाना मोर देन चाहिए। 2 लाख हैंड्स। जी 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 बिल्कुल। 2 लाख हाथ देखा है 10 साल में। तो सर ये तो फिर आपको रिकॉर्ड के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। Before this, I was in banking. Already worked for a lot of things. Paging. This is not a first job. I did more than 20 jobs. I got 80% science. Okay. मैं science का student था. ओके And after that I completed graduation in BCom. ओके। BCom first class. जी जी जी। तो पामिस्ट्री की है आपने, इसकी स्टडी भी की है, बाकी एस्ट्रोलॉजी भी की है, बाकी और मुझे बताइए कि आप कहाँ? जो भी पूछना चाहते हैं वो मैं समझ गया कि ये चीज़ का मुझे नॉलेज कैसे हुआ। जी आप पॉइंट बेसिकली आप वही पॉइंट मुझे पूछना चाहती है। सो एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी लाइफ में कुछ मैरिज हुआ, काम धंधे थोड़े डिस्टर्ब हुए, तो मेरा प्रॉब्लम बताते 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 मुझे पता चला इस चीज़ का, मुझे डिटेल के भी एस्ट्रोलॉजी बेसिक साइंस है हमारी लाइफ का। वी आर डिपेंड ऑन एस्ट्रोलॉजी प्रोडक्ट। एक्चुअली वी आर एस्ट्रोलॉजी प्रोडक्ट। वी आर मूविंग इन द स्काई, दिस अर्थ इज मूविंग इन द यूनिवर्स। राइट होल यूनिवर्स इज एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडक्ट। राइट। ये कंप्यूटर है, ये टॉर्च है, ये ग्लास है, ये हम सब, हमारी मिट्टी है, दाल भात सब्जी इसमें जमा हुआ है। वी आर प्रोडक्ट्स। मोदी, बच्चन, अंबानी, दाऊद, शाहरुख खान, दीज आर प्रोडक्ट्स। उनके जो अंदर मोबाइल, वी आर जस्ट लाइक मोबाइल फोन, वी आर वन सिम कार्ड इनसाइड। अंदर एक सिम कार्ड है, आत्मा, सनलाइट है, दैट्स व्हाई वी गेट करंट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल। देयर इज नो इंडिया, पाकिस्तान, चीन, जापान, इटाली, अमेरिका। वी आर पार्ट ऑफ इट। हम नेक्स्ट जन्म में कहीं पे भी जन्म ले सकते हैं। हमारा आत्मा किसी भी बॉडी में, ये मोबाइल फ़ोन है, अंदर एक सिम कार्ड है, राइट। तो हमारी जो जैसे मोबाइल हैज़ ए सिम कार्ड एंड इट इज़ ऑपरेटेड थ्रू सम नेटवर्क। उनका कोई जॉइंट होता है, जैसे आइडिया में, वोडाफोन में प्रोग्राम नेटवर्क होता है सिम कार्ड का, तो वैसे काम करता है। तो हमारे अंदर एक सिम कार्ड है जो अपने कुंडली के ग्रहों के हिसाब से, जब बच्चा जन्मता है तो जो ग्रहों की डिग्री पड़ती है उससे हमारा नेटवर्क बनता है। वो हमारी कुंडली हमारा नेटवर्क है ये बॉडी का। तो जिसकी बॉडी अपने ग्रहों के हिसाब से काम कर रही है वो सब सेलिब्रिटी है। तो आप कहना चाहते जैसे हैं सलमान कि खान का भाग्यांक शुक्र है तो ही कैन गेट वेरी गुड सक्सेस इन फिल्म इंडस्ट्री। तो मैं और यही- लड़कियां इस पर मरती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कहना चाहते हैं कि सब कुछ क्या सिर्फ कुंडली के पूरा अनुसार होता है? ब्रह्मांड एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडक्ट है। तो हार्डवर्क कहीं स्टैंड नहीं करता कुंडली के हार्डवर्क आगे? ग्रहों, वी कैन नो अवर कैरियर, वी कैन नो अवर फ्यूचर फ्रॉम
वी कैन अंडरस्टैंड आवर सेल्फ थ्रू एस्ट्रोलॉजी Okay. कि भाई कुंडली के ग्रहों से हमें पता चलता है कि हमें क्या काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 1 से 9 गणित के अंक है वर्ल्ड में, 0 इंडिया की रिसर्च है ब्राह्मणों की, 1 से 9 पूरा वर्ल्ड, मुस्लिम युग आया इंडिया में, अंग्रेज युग आ गया, 1 से 9 अंक है आज की तारीख में। तो 1 से 9 माता के पेट में बच्चा रहता है, वो 9 ग्रहों का 9 महीना भगवान ने रखा है। जैसे कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान की बर्थ डेट 11 है, ओके अजय देवगन की वो 2 डिजिट वाली बर्थ डेट वाले लोग चंद्र प्रधान होते हैं, वो दे कैन गेट गुड सक्सेस इन फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा, एक्टिंग, म्यूजिक, ये उनका फील्ड है। मोदी का 17 तारीख है तो वो शनि का है, तो वो कूटनीति का साइलेंट आदमी है, तो वो अपने ग्रहों के हिसाब से काम कर रहे हैं, इसीलिए हमें उसे सेलिब्रिटी समझते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग तो कुंडली में बिल्कुल बिलीव नहीं करते, वो हाँ। सिर्फ चलते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, कुंडली में नहीं बिलीव करते। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपकी बात सही है, यू आर राइट एट योर पॉइंट, लेकिन आफ्टर ऑल वो ग्रहों का ही काम करे जो उनकी कुंडली में जन्म के टाइम जो ग्रहों की डिग्री भगवान ने रखी है, राइट। जो आदमी जो फील्ड पकड़ेगा, जैसे शाहरुख खान बहुत ही कम मेहनत में आगे आ चुका है क्योंकि उसका स्वामी 11 है। लेकिन उन्होंने कभी कुंडली देख के नहीं कहा कि हाँ, अरे मैं कहाँ मेरी बोला? कुंडली देखिए मैं एक्टर बनूंगा या मैं उनकी पॉलिटिशियन आत्मा ने बनूंगा। वही काम किया जो भगवान ने उसको काम सौंपा है। बिल्कुल। अमिताभ बच्चन इंजीनियर था, उसने ये काम किया, एस्ट्रोलॉजी, ये डांस, ड्रामा, एक्टिंग, उसका बर्थ डेट 11 है, उसका बेटा कहाँ चल रहा है, उसका अलग काम है। तो कहीं ना कहीं सितारे हाँ। भी कनेक्टेड होते हैं हमारे, वही यही कनेक्टेड कहना है, चाहते हैं। वही ये सितारे ऊपर ही लाइफ डिपेंडेंट है। बिल्कुल। जैसे ग्रहों की मूवमेंट होगी, जैसे नहीं महादशा दशा बोलते, वैसे हमारी लाइफ में मूवमेंट आती है। ऑलराइट। लाइफ में कहीं कुछ नहीं जो ग्रहों के हिसाब से नहीं चल रहा है, सब कुछ ग्रहों के हिसाब से चल रहा है, वी आर पार्ट ऑफ इट। तो मुकेश जी, जैसा कि आपने कहा कि आप हाथ देखकर बता देते हैं एक इंसान की कुंडली पूरी, तो क्या हाथ देख के उनके माता पिता की भी बातें आप बता सकते हैं, उनके पास्ट लाइफ की बातें बता सकते हैं? श्योर, व्हाई नॉट। अपने हाथ के अंदर सभी लाइंस जॉइंट होती है, पेरेंट्स की, रिलेटिव्स की, और भी बहुत कुछ, हम जो भी जानना चाहे, हेल्थ रिपोर्ट, उनके बारे में सब कुछ हम जान सकते हैं। कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, हमारे माँ बाप की लकीरें भी हमारे हाथों से। वो कहते हैं ना कि हमारे साथ कोई जुड़ जाता है तो उसकी लकीरें भी क्या हमारे साथ जुड़ जाती हैं, जैसे कि हमारा को एक्टर जिसके साथ हम काम करते हैं, या हमारे रिलेशनशिप में जब हम होते हैं, हमारी बीवी, तो ऐसा होता है क्या? जिसकी कुंडली अच्छी पावरफुल होती है, बराबर, जैसे कुछ लोग हैं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, उनकी बेटी और शादी के बाद अब्जोपति बन चुके हैं क्योंकि उनके ग्रह उतने पावरफुल थे। तो उनके आने के बाद वो लोग बहुत रिच, दे हैव बीन मोर रिच आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड आफ्टर हैविंग ए चाइल्ड, बेबी भगवान ने शुक्र रखा है, बेबी के Okay. पैर में भगवान ने पैसा रखा है, राइट। Okay. तो जिसके पास लक्ष्मी होती है, लेडीज होती है, उसके पास बहुत पैसा आता है। हम वो कहते तो ये हैं ना भी कि चीज़ एक है। बच्चे के योग से भी पैसा आता है, घर में लक्ष्मी आती है, प्रवेश करती जैसे है। सलमान खान ने उसकी बहन को उसकी बहुत वो रास्ते में से उठाया, उसको हेल्प किया, तो उसका नसीब से पैसा मिलता है, ये सब होता है। ये भले दुनिया ना माने, लेकिन ये सब चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही इंपॉर्टेंट कह रहे चीज़ हैं। है। जी जी जी। तो ये सब आप जो पूछना चाहते हैं वो है कि भाई जिसका नसीब अच्छा होता है, घर के अंदर कोई और 2 व्यक्ति आती है तो और लाइफ पावरफुल होती है। कहीं ना बड़े बड़े कहीं स्टार connected देखो, बड़े बड़े अमीर लोग देखें, उनके जीवन में उनके बच्चे आने के बाद बहुत पैसा आया होगा, जी। बहुत उनका काम बढ़ा होगा। अजय देवगन भी देखो नॉर्मल आदमी है, लेकिन उसके बेटी आने के बाद बहुत पैसा कमा रहा है। प्रोडक्शन हाउस भी खुल हाँ, गया अब तो ये- काफी चीजें होती हैं। ये अब बहुत- मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी पॉलिटिक्स के बारे में, जो सियासत होती है हमारी, इसमें भी क्या ये सब होता है कि जीवन रेखा के थ्रू ही कुछ इंसान पॉलिटिक्स में जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते? पॉलिटिक्स कुछ का लड़ते मेन रहते ग्रह है सूर्य। हैं। ओके जिसकी कुंडली में सूर्य उच्च राशि का होता है वही बड़े बड़े नेता बनते हैं। ओके। कभी कभी राहु भी होता है, अगर कोई राहु जब किसी का बहुत स्ट्रांग होता है तो वो लोग गलत रास्तों से, या जिसको बोलते हैं ना बाहुबल से, ऐसे भी बन जाते हैं। तो वो भी राहु और सूर्य मेन कारक है इन लोगों का। पॉलिटिक्स ओवरऑल पूरा दुनिया में जितने भी लोग हैं वो ग्रहों की प्रोडक्ट है, हम लोग ग्रहों के गुलाम हैं। वी आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ प्लैनेट्स, और कुछ है ही नहीं दुनिया में। पॉलिटिक्स के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? पॉलिटिक्स के बारे में तो अब आप क्या जानना, मैं तो कोई भी, मानो कि अगर मेरे सामने कोई, जैसे मोदी साहब का अगर हाथ आ जाए, राहुल गांधी जी का अगर हाथ आ जाए, मैं बता सकता हूँ कि कौन पीएम बनेगा या कौन एमएलए बनेगा, कौन एमपी, में बता सकता हूँ। इतनी मेरी कैपेसिटी है, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि भाई ये आदमी ये इलेक्शन जीतेगा या हारेगा। ओके। 5 मिनट बता, विद इन 5 मिनट्स आई कैन प्रेडिक्ट कोई भी चीज़। पॉलिटिक्स में कितना आगे जाएगा, नहीं जाएगा आदमी, क्या कर, अगर उसको आगे जाना तो अगर कोई रेमेडीज भी बताऊंगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो ये आप ये ग्रहों का ये करो तो आप इसमें आपका रिजल्ट जी। मिलेगा। कहते हैं कि बचपन में हमारी लकीरें डेवलप नहीं होती, और अभी भी कहते हैं कि आपकी लकीरें अभी तक पूरी बनी नहीं है,
तो इसके बारे में कुछ ये बताइए। भी आपने बहुत changes। अच्छा क्वेश्चन पूछा जो मुझे वो लड़की ने नहीं, लेकिन आपने पूछा है। इसके अंदर देखो मेन तो लाइफ लाइन जिसमें यहाँ पे बता रही है बराबर, हार्ट लाइन, हेड लाइन और लाइफ लाइन और फेट लाइन, ये जी। 4 लाइनें सबको दिखेगी नॉर्मल आइज से, ऊपर ऊपर की आंख से सब ये 4 लाइनें देख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर 4 से 5 पॉड है हमारी चमड़ी के नीचे। तो जो आदमी, जैसे मैं आई एम यूजिंग ऑलवेज दिस लाइट्स, ओके, राइट, ये टॉर्च है जी। और ये ग्लास की वजह से मैं 3-4 पड़ खोल के देख सकता हूँ। दिस इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास है और ये टॉर्च है। या ओके ये इतना अच्छा नहीं है बहुत जी, nice। वो थोड़ा कभी ऑफिस करेंगे तो बड़ा लेना पड़ता है, जी, 1000-2000 जी, का आता है बड़ा, वो जी। लेना, ये उससे ज़्यादा अच्छा दिखता है। नाइस। तो ये चीज़ है, तो ये दिखता है सब कुछ। तो मतलब बाहर की लकीरें तो जब सिर्फ इंसान जैसा एक जैसा आदमी, नॉर्मल। जैसे अभी आप जिस उम्र में हो बराबर, आपकी लाइफ में अभी तक जो हो गया वो यहाँ पे ऊपर आ गया है। इसलिए कोई भी अच्छा ज्योतिष होगा, हाथ देखने वाला पामिस्ट, वो ये बता देगा कि आपके पास्ट में क्या हुआ है। लेकिन फ्यूचर देखने के लिए हमारे जैसी इंट्यूशन पावर चाहिए ज्यादा, जो मेरे पास है, जो मैं आगे का फ्यूचर हाथ में देख सकता हूँ, तो मतलब जो ऊपर अभी तक आया नहीं है। जी जी जो अभी आपके दिमाग को, आपके 10 साल के बाद की जिंदगी अभी पता नहीं है आपको, ओके, तो वो अभी ऊपर नहीं आएगा, समझे, ये इसका रहस्य है। तो मतलब जैसे आम जैसे इंसान तो सिर्फ बाहर बच्चा की जब लकीरें जन्मता है तो देखता बच्चा है। हाथ ऐसे मुट्ठी करके जन्मता है, तो उसको पता नहीं होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 5 साल का, उसको बीमारी होती है, उसको कुछ होता है तो उसमें प्रिंट पड़ जाता है, वो बाहर आता है, समझे। ऐसा जैसे जैसे उसके दिमाग को, जो एक्चुअली दिस नर्व्स आर कनेक्टेड विद हार्ट एंड ब्रेन, so what you think from the heart and what you feel from the heart and what you think from the brain, it comes in the hand। ये बेसिक यही है, ये कोई भी सीख सकता है। मैं ये तो खाली मुझे थोड़ा ज़्यादा पता है, आई एम मोर इनटू दिस फील्ड, दैट्स व्हाई आई कैन सी। थोड़ा मेरा इंट्यूशन, मेरी कुछ कुंडली ऐसी है जिसकी वजह से सब चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखती है, बाकी हर कोई सीख सकता है। ओके एनीबडी कैन टेक इंटरेस्ट एंड एनीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, मतलब आम इंसान तो सिर्फ बाहरी चीजें देखता है, लेकिन आप ऊपर उसकी ऊपर की डेप्थ चीजें- में घुसे हुए हैं। बहुत बढ़िया। मुकेश जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने कहा था आप हाथों की डेप्थ तक जाते हैं, तो क्या आपको तस्वीरें भी दिखती हैं हाथों में कि हम किससे शादी करने वाले हैं या कौन हमारा फ्यूचर होने वाला है, क्या होने वाला है, बताइए। जी हाँ, श्योर, आई कैन सी द फोटोज इन हैंड्स। ये मेरी बहुत ही अलग टाइप की डिफरेंट स्पेशलिटी है इस लाइन के अंदर। मैं दुनिया का शायद पहला आदमी हूँ जो हाथ में फोटो देख सकता हूँ। बिल्कुल, मैंने कभी अगर नहीं सुना ये समवन इज बात। अनमैरिड, आई कैन सी द फोटोज ऑफ ऑपोजिट पर्सन। चेहरा सामने वाले का देख सकता हूँ, लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, वाइफ कैसे मिलेगी, हस्बैंड कैसे मिलेगा, बता सकता हूँ। इवन नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ, अगर इनके रिलेटिव्स को होते, भाई बहन, उनके कोई रिलेटिव्स का भी चेहरा देख सकता हूँ, चाचा मामा, मदर फादर, उनका हेल्थ रिपोर्ट, उनका कोई भी फॉरेन जाने का मैटर, उनका कोई बिजनेस जॉब स्टार्ट करने का, वो भी बता सकता हूँ। मतलब एक हाथ देख के सबका बता सकता हूँ। और फोटो देखना वो कॉमन बात है, क्योंकि एकदम बहुत ही, किसी का भी हस्बैंड कैसा मिलेगा, वाइफ कैसे मिलेगी, क्लियर कट में फोटो बता सकता हूँ कि ऐसा चेहरा मिलेगा, इसकी राशि ऐसी होगी, इसका नाम अक्षर ऐसा होगा, और एग्जैक्ट मंथ दे दूंगा कि भाई ये मंथ में आपकी शादी हो जाएगी, तो उस टाइम में उनकी बात हो ही जाएगी कंप्लीट। बिल्कुल श्योर गारंटी के साथ। श्योर, एग्जैक्टली। वाह, मेरा हाथ देखने का जो प्रेडिक्शन लेवल है बहुत ही मोर देन 100% से ऊपर है। प्रेडिक्शन देना, परफेक्ट प्रेडिक्शन कि भाई ये ऐसा होने वाला तो ऐसा होगा ही। बहुत सही, बहुत सही। लेकिन ये सब्जेक्ट इट शुड बी सोन विद ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। इसको कोई ईगो से नहीं बताना है, बराबर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बड़ी पोस्ट है दुनिया से, पॉलिटिक्स नेताओं से भी बड़ी पोस्ट है, तो इसको बहुत रिस्पेक्ट से बताते हैं लोग। बिल्कुल, ऑब्वियसली आप डॉक्टर से हमारे भी बड़ी पोस्ट, डॉक्टर से एडवांस है हम लोग। बिल्कुल, आप हमारी कुंडलियों के बारे में वी बताते आर हैं, हमें 10 सही टाइम्स दिशा एडवांस देते देन हैं। डॉक्टर्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आप हमें सही दिशा देते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें, तो ये तो बहुत बड़ा महान काम है। जो लोग ग्रहों के हिसाब से जीना सीख जाते हैं वो जल्दी हैप्पी होते हैं, जल्दी उनकी। मैं 5 साल पहले बहुत गरीब था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, बर्बाद हो गया था। फिर धीरे धीरे सब स्टडी किया, उसके हिसाब से जीना, अकॉर्डिंगली आई एम लिविंग लाइफ, तो मैं थोड़ा हैप्पी हूँ, मेरे साथ अभी लाइफ सब अच्छी चल रही है। हेल्थ रिपोर्ट हम अपनी कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें ये खाने से ये तकलीफ होती है, तो हम डॉक्टर से पहले, मतलब डॉक्टर के पास हमें जाने का भी ऑप्शन नहीं रहता, हम इतने हेल्दी रहते हैं इस सब्जेक्ट से। हमें क्या नुकसान करता है हम सब जान सकते हैं, क्या फ़ायदा करता है, हम वो चीज़ खाते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे कलर्स में, तो ज़्यादा क्या करना है उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिल्कुल इसका इंपॉर्टेंस ये है। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत, बात जब पर्सनली कोई मुझे बताता है तो ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस होता जी। है। और मेरे आज तक काफ़ी भी मतलब कोई कस्टमर ऐसा नहीं जो मुझसे नाराज़ हो, जी, मुझे सैल्यूट करता है, मुझे रिस्पेक्ट करता जी। है। जो मेरे कस्टमर बन जाते हैं, मतलब उनको जल्दी कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर मिल नहीं सकता कि जो मेरे टाइप का, डिफरेंट टाइप का देख सके, उनके पास बैठ सके। जी जी कुछ एस्ट्रोलॉजर भाग जाते हैं देखने के बाद, कभी मिलते भी नहीं है, मैं 1000 बार मिलता हूँ। जी, अगर कुछ बात कोई गलत भी हो तो मैं मिल लेता हूँ, ऐसा है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।